हाय गाइज, माय नेम इज अभय सिंह। इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था? इसके पहले मैंने पढ़ाया था लंग्स कैंसर, ठीक है। देन उसके बाद मैंने पढ़ा था थायराइड कैंसर। अब हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट कैंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? 4-5 सब हेडिंग पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे। देन उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन के किस टाइप के कैंसर हो सकते हैं, फिर डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर पढ़ने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं नॉर्मल एनाटॉमी देख लेते हैं ब्रेस्ट की, ठीक है। अब ये रिब्स है, ये चेस्ट वाल है, ठीक है। और ये मसल है, कौन सी मसल है? पेक्टोरैलिस मेजर मसल, ठीक। तो उससे भी मसल है। अब ये देखो यहाँ पे ये फैट है, ठीक है। येलो कलर जो दिख रहा है ये फैट, ये एडिपोज टिश्यू, ठीक। अब ये कहते हैं ब्रेस्ट लोब कहाँ खुलते हैं? डक्ट में, ठीक है। और डक्ट कहाँ खुलती है? जाके लैक्टिफेरस डक्ट में, ठीक। लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ जाती है? एरियोला में, फिर ये निपल्स में, ठीक है। तो पहले क्या होता है? लोब, ठीक है। ये कहाँ जाता है? टर्मिनल डक्ट, ठीक है। फिर ये लैक्टिफेरस डक्ट, फिर जाता है एरियोला, ठीक। ये नॉर्मल ब्रेस्ट हो गया, नॉर्मल ब्रेस्ट एनाटॉमी हो गई, ठीक। अब पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, या फिर कौन कौन ऐसी चीज़ें जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर करा सकती है। तो इसमें एक मेनली कॉन्सेप्ट होता है हार्मोन का। कौन से हार्मोन्स का कॉन्सेप्ट होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। अब क्या करता है एस्ट्रोजन हार्मोन? तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जितनी अमाउंट में बढ़ेगा वो तो आपको क्या करा देगा? कैंसर। कौन सा कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसी कंडीशन हो सकती है जिससे एस्ट्रोजन बढ़ गया हो, ठीक है। तो फीमेल में हमको जानते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हो सकती है फीमेल में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज रहता है। तो पहला होता है अर्ली मेनार्की, मतलब, और ये होता है लेट मीनोपॉज। अर्ली मेनार्की मीन्स क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आया है फीमेल्स को अर्ली आ गया है। नॉर्मल 13 ईयर में आता है तो लेस देन 13 ईयर में स्टार्ट हो गया। और लेट मीनोपॉज, तो दो कंडीशन हो गई, या फिर नली पैरिटी फीमेल है, ठीक है। तो अर्ली मेनार्की, लेट मीनोपॉज और नली पैरिटी, या फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हो, तो उस कारण एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो क्या कराएगा? हाइपरप्लेजिया कराएगा, फिर डिस्प्लेजिया, फिर से कैंसर कर देगा ब्रेस्ट में। तो ये आपका कौन सा फैक्टर है? हार्मोनल। अब एक होता है नॉन हार्मोनल। तो नॉन हार्मोनल में सब चीज़ आती है, ठीक है। जैसे जेनेटिक है, तो जेनेटिक कौन से आते हैं? मेनली क्या होता है? P53 म्यूटेशन। ये कौन से क्रोमोजोम्स में सिचुएट होता है? क्रोमोजोम्स 17 में। फिर BRCA1, BRCA2। तो BRCA1 मोस्ट कॉमन होता है आफ्टर P53। अगर ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाए तो P53 म्यूटेशन मोस्ट कॉमन होता है, उसके बाद फिर BRCA1 जीन का। तो ये भी क्रोमोजोम 17 में सिचुएट होता है, और ये BRCA जीन म्यूटेशन किस में होता है? क्रोमोजोम 13 में, ठीक। अब इन्वायरमेंट फैक्टर, रेडिएशन एक्सपोजर हो चुका है फीमेल को, या फिर एल्कोहल कंज्यूम कर रही है, और या फिर फैमिली हिस्ट्री। कौन सी फैमिली हिस्ट्री? फर्स्ट डिग्री, या फिर कोई ऐसी फीमेल है जिसकी मदर को कैंसर था, तो फर्स्ट डिग्री फीमेल, मतलब उसकी डॉटर को कैंसर हो सकता है। ओबेसिटी से मतलब क्या है? ओबेसिटी अगर फीमेल में बढ़ गई है तो पेरीफेरल कन्वर्जन होगा फैट का, तो उससे क्या होगा? एंड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा? एस्ट्रोजन में। किसकी हेल्प से? एरोमेटोज एंजाइम की हेल्प से। तो ये इतने रिस्क फैक्टर हैं। इसमें लिखा है, देखो, हार्मोन है, एल्कोहल है, स्मोक है, ओबेसिटी है, जेनेटिक्स, BRCA1, BRCA2, P53 मोस्ट कॉमन होता है, रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, एज है, लेट मीनोपॉज हो गई, डायबिटीज है। तो ये सब रिस्क फैक्टर हो गए। अब पढ़ेंगे हम लोग क्लिनिकल फीचर, ठीक है। और रिस्क फैक्टर ये चीज़ हो सकती है। अब क्लिनिकल फीचर पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा?
तो पेशेंट आपके पास आएंगे तो आपको ये दिखेगा, मेनली साइन क्या दिखेगी कि ब्रेस्ट में लंप है, निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, डिम्पलिंग ऑफ निप्पल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये आपका ब्रेस्ट है, ठीक है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ऊपर प्रेजेंट होता है। तो डिम्पलिंग होता है सस्पेंसरी लिगामेंट जो होती है अपने तरफ की जो खींचती है, तो उसे डिम्पलिंग बोल देते हैं। और क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट पेन होगा, निप्पल रिट्रैक्शन हो जाएगा, रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, लिम्फ नोड डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। और चेंज इन दी कलर, इसको क्या देते होते हैं, पॉडी और ऑरेंज अपीयरेंस बोल देते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया ब्रेस्ट में, ठीक है। तो ये क्लिनिकल फीचर आ गया। अब आपको ये दिख गया तो आप क्या करोगे, आप पता लगाओगे डायग्नोसिस, ठीक है। अब डायग्नोसिस कराओगे तो डायग्नोसिस कराने के क्या मेन कंपोनेंट होते हैं, इसमें ट्रिपल असेसमेंट कराएंगे। पहला क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, दिन क्या कराएंगे, मैमोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी और एफएनएसी कराएंगे, ठीक है। एफएनएसी करा लिए, अब उसके बाद हम पता लगाएंगे कि कौन सा कैंसर है। तो मेनली होते हैं हम लोग दो टाइप के क्लासिफिकेशन कि कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं। अब होगा पहला क्या होगा, हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। तो पहले पढ़ते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है, ये नॉर्मल आपका क्या है, ब्रेस्ट है, तो डक्ट में हो रहा है कैंसर या लोब्यूल्स में हो रहा है। तो अगर डक्ट में हो रहा है, ठीक है, ये आपकी डक्ट दिखाया है, ठीक है, ये डक्ट है, ये आपकी नॉर्मल डक्ट है। नॉर्मल डक्ट में कौन सी एपिथेलियम है, ये आपकी इनर साइड क्या है, एपिथेलियम लाइनिंग है, आउटर साइड मायोएपिथेलियम है, ठीक है। अगर जो कैंसर हो रहा है वो कैंसर डक्ट में ही है, मतलब इन्वाइट नहीं कर रहा है, स्ट्रोमा में इन्वाइट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। अगर इन्वाइट कर दे रहा है तो इन्वाइजिव कार्सिनोमा। ऐसे लोब्यूल्स में, लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, अगर इन सिटू है तो इनर साइड रहेगा, इन्वाइट कर दिया तो इन्वाइजिव हो गया। तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल में दो टाइप के, पहला लोबुलर और डक्टल, ठीक। लोबुलर में इन सिटू मतलब इन्वाइट नहीं किया है, इन्वाइट कर दिया तो इन्वाइजिव। ऐसे डक्टल में भी इन सिटू इन्वाइट नहीं किया है, इनर साइड ही है, और इन्वाइजिव मतलब इन्वाइट कर दिया है, बाहर निकल गया, स्टोमा में फैल गया है, ठीक है। ये दो क्लासिफिकेशन हो गए। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल में क्या दिखेगा, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपी कराएंगे तो हिस्टोपैथोलॉजी में क्या दिखेगा, तो अगर डक्टल है, कौन सा डक्टल, इन्वाइजिव, मतलब डक्ट के बाहर हो गया, मैलिग्नेंट हो गया, तो उसमें दिखेगा कॉर्ड दिखेगा, ग्लैंड दिखेगी और डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा दिखेगा। अगर लॉबुलर है, इन्वाइजिव लॉबुलर कार्सिनोमा ILC, तो उसमें क्या होगा, इंडियन फाइल पैटर्न, मतलब एक सेल के पीछे एक। ये क्यों होता है, क्योंकि लॉस ऑफ कैडरिन, तो उससे क्या हो जाएगा, इंडियन फाइल अपीयरेंस शो होगी, ठीक है। जैसे ये शो किया है, दिख रहा है, एक के पीछे एक, ये इंडियन फाइल अरेंजमेंट इसे बोलते हैं। ये हो गया। अब आते हैं मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं ER-PR और HER2 न्यू क्लासिफिकेशन, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, PR में प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 न्यू। तो ये होते क्या हैं, ये होते हैं नॉर्मल रिसेप्टर पाए जाते हैं, किसमें, कोई नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, उसमें जो सेल है, ब्रेस्ट सेल है, उसमें नॉर्मल रिसेप्टर पाए जाएंगे। न्यूक्लियस पाए जाने वाले कौन से होते हैं, ER-PR, मेम्ब्रेन रिसेप्टर, HER2 न्यू। जब क्या होती है, सेल ग्रोथ करती है, सेल ग्रोथ करेगी, ठीक है, तो मल्टीपल सेल बनेगी। तो मल्टीपल सेल बनने का मतलब क्या है कि जो रिसेप्टर हैं, वैसे तो नॉर्मल एक ही होते हैं, एक या दो, तो जब ग्रोथ करेगी तो बहुत सारे रिसेप्टर बनेंगे, बहुत सारे रिसेप्टर बनेंगे तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बाइंड करेंगे। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बाइंड हो गया तो सिंपल सी बात है, एस्ट्रोजन बढ़ गया, प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया है, तो कैंसर करा सकता है। तो इसमें 4 तरीके के हम लोग देखते हैं। पहला क्या देखते हैं, लुमिनल, ठीक है, ये लिखा है लुमिनल। इसमें क्या होगा, ER-PR पॉजिटिव है, ठीक है, HER2 न्यू निगेटिव है। अब इसका अपोजिट देख लो, ER-PR निगेटिव, HER2 पॉजिटिव, तो इसके क्या बोल देंगे,
HER2 न्यूरी इनरिच कैंसर, ठीक है। तो ल्यूमिनल ए हो गया और HER2 न्यू हो गया। और ल्यूमिनल बी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ER-PR तो पॉजिटिव होता है, लेकिन HER2 न्यू है जो, ये पॉजिटिव हो भी सकता है और नहीं हो सकता। और ट्रिपल नेगेटिव, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, ER-PR हो चाहे HER2 न्यू रिसेप्टर हो, ये तीनों एब्सेंट होंगे। तो ऐसे क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा था हिस्टोपैथोलॉजिकल, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ये है हिस्टोपैथोलॉजिकल, डक्टल, इनवेजिव, इन सिटू, ऐसे लॉबुलर में इनवेजिव, इन सिटू। और दूसरा क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर वाला, ल्यूमिनल ए, बी, HER2 न्यू और बेसल। डायग्नोसिस मैंने बता चुका है। अब आते हैं स्टेजिंग, ठीक है। तो स्टेजिंग में हम TNM स्टेजिंग, जैसे हम लोग ब्रेस्ट में पढ़ रहे हैं, वैसे थायराइड में पढ़ा था हमने, लंग्स में पढ़ा था। तब T से मतलब मैंने पहले बता चुका था, साइज था। M से लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, M मतलब मेटास्टेसिस करा रहा है कि नहीं करा रहा है। अब T1 है तो साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर, ये T1 है। और T2 मीन्स 2 to 5 सेंटीमीटर, T3 मीन्स मोर देन 5 सेंटीमीटर, और T4 मतलब चेस्ट वाल तक पहुंच गया, ठीक है, ब्रेस्ट में। इस साइज के बेस पे हम लोग T का स्टेजिंग हो गई। अब N मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तो उस पर देखेंगे। N0 मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। N1 मतलब होता है लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन इप्सिलेटरल मतलब एक साइड का हो रहा है और वो मूवेबल है, और एक्सिलरी लिम्फ नोड हो गया, इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब N2 का मतलब क्या है कि इप्सिलेटरल तो हो रहा है लेकिन ये फिक्स्ड है, इसमें मूवेबल था, किसमें, N1 में, इसमें N2 में फिक्स्ड है। तो कौन सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व कर सकता है, एक्सिलरी इंटर मेमोरी वाला, ठीक है। और तीसरा क्या है कि इंफ्रा क्लेविकुलर हो गया, सुप्रा क्लेविकुलर हो गया, इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया तो N3 हो गया। अब N0 का मतलब नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, M1 मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो चुकी है, ठीक। अब ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग चेक करते हैं, डायग्नोज किया, अगर ER-PR पॉजिटिव मैंने बता दिया, पहले बता चुका हूँ कि ल्यूमिनल ए आया कि बी आया कि बेसल कार्सिनोमा है कि HER2 न्यू वाला है, तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर ये मार्कर इंक्रीज हैं, सरफेस रिसेप्टर इंक्रीज हैं, हार्मोनल रिसेप्टर जिसे बोलते हैं, तो ट्रीटमेंट का देख लेते हैं। तो देखो ER-PR पॉजिटिव है, तो ER-PR पॉजिटिव हो गया तो टाइमॉक्सिन देते हैं। क्यों, क्योंकि ACRM होता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन को कम करता है। एरोमेटर इनहिबिटर हो गया, मैंने पढ़ा था एस्ट्रोजन कम करता है, तो इसकी प्रोग्नोसिस बेटर होती है। ये कौन सा है, ER-PR पॉजिटिव वाला, ल्यूमिनल ए हो गया, ठीक है। अब देखो ER-PR अगर नेगेटिव है तो इसमें दो टाइप देख सकते हैं कि HER2 वाला पॉजिटिव है कि HER2 नेगेटिव। अगर HER2 पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसमें कौन सा देंगे, ट्रेस्टोजुमाब देंगे। और ट्रिपल नेगेटिव मतलब बेसल वाला है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, इसके प्रोग्नोसिस बहुत बेटर नहीं है, बहुत पुअर है, क्योंकि तीनों नेगेटिव है। तो इसमें क्या कराएंगे, कीमोथेरेपी कराएंगे, ठीक है। तो ये लिखा है, सर्जरी करा देंगे, पहला लम्पेक्टॉमी, मेस्टेक्टॉमी, रेडियोथेरेपी कराएंगे, कीमोथेरेपी कराएंगे, हार्मोनल थेरेपी मैंने बता चुका है, और टारगेट थेरेपी किस में कराएंगे, HER2 पॉजिटिव वाले, ठीक है। यही मेनली था। थैंक यू।